बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर हमारा है N8 और टॉपिक है हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 26। और ये चैप्टर मोस्टली जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पेयरिंग में प्रेजेंट है। और टॉपिक है हमारा फ्रेश वाटर लेक्स। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर जो हमारे पास डिवीजन आती है, ये जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो डेप्थ के एतबार से, लाइफ के एतबार से, न्यूट्रिएंट्स के एतबार से वेरी करते हैं फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यही है, द फ्रेश वाटर लेक्स वेरी ट्रेमेंडसली on the basis of size, depth and nutrient content, including distinct life zones and temperature stratification। यानी जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं ये साइज के एतबार से, डेप्थ के एतबार से, न्यूट्रिएंट्स के एतबार से और टेम्परेचर के एतबार से जो है ये मुख्तलिफ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द लाइफ जोन्स आर बेस्ड ऑन द लाइट एंड न्यूट्रिएंट। या आप कह सकते हैं फ्रेश वाटर लेक्स की जो क्लासिफिकेशन की गई है वो किस बेसिस पे या उसको किस बेस पे हम डिवाइड करते हैं। तो फ्रेश वाटर लेक्स तीन बेसिस पे जो है वो क्लासिफाई किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, कि लाइट वहां पर कैसी है, ज्यादा है या कम है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास न्यूट्रिएंट कंटेंट्स। न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है अगर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं या कम है, इसके ऊपर भी बेस करता है। थर्ड पॉइंट है द प्लेस फॉर द अटैचमेंट, यानी जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं मोस्टली क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैं, क्या उनको अटैचमेंट के लिए कोई सरफेस भी प्रोवाइड हो रही है। तो इस बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अटैचमेंट to the surface, there are three major divisions of freshwater lakes। अब वो तीन मेजर डिवीजन्स कौन सी हैं, वो हमारे पास है लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन। तो तीन है हमारे पास। सबसे पहले कौन सी है, लिटोरल जोन। लिटोरल जोन जो है ये हमारे पास फर्स्ट जो है कहलाती है, और ये नियर शोर जो किनारा होता है फ्रेश वाटर लेक्स का, वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं जो ऑर्गेनिज्म या वहां पर जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, या उस जोन को हम कहते हैं लिटोरल जोन। दूसरा है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन जो है, लिम्नेटिक और प्रोफंडल जोन, ये आगे ओपन वाटर के दो हिस्से हैं। लिम्नेटिक जोन वो पार्ट है जहां पर लाइट इतनी मौजूद हो कि वो वहां पर फोटोसिंथेसिस हो सके, और ओपन वाटर के अंदर प्रोफंडल जोन वो एरिया होता है जहां पर लाइट नहीं पहुंच सकती है। ऐसे एरिया को बोलते हैं प्रोफंडल जोन। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम डिटेल से देखते हैं व्हाट इज लिटोरल जोन। लिटोरल जोन फर्स्ट जोन है फ्रेश वाटर लेक्स का, और वो एरिया है जहां पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अबंडेंट हैं, सरफेस फॉर द अटैचमेंट अबंडेंट है, लाइट अबंडेंट है। तो ऐसी इस पार्ट को जो नियर द शोर, नियर द बैंक, यानी कि किनारे के करीब होता है, जहां पर लाइफ मैक्सिमम प्रेजेंट है, जहां पर न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम अमाउंट में है, जहां पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट है वो मैक्सिमम है, तो इस एरिया को बोलते हैं क्या बोलते हैं, लिटोरल जोन। The first zone of the freshwater lakes where light is abundant। लाइट क्या है, abundant है, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। एंकरेज यानी प्लांट्स को अटैचमेंट के लिए साइट भी मिल रही है। एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम बॉटम सेडिमेंट्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, लिटोरल जोन। क्या बोलेंगे, लिटोरल जोन। उसके बाद नेक्स्ट है क्लास हमारे पास, अब यहां पर डायग्राम में देखते हैं कि लिटोरल जोन क्या है। तो क्लास
मैंने ये एक थोड़ी सी डायग्राम बनाई है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सरफेस है और सरफेस जो है आप देख सकते हो ये इसमें ढिलवान आ रही है। तो शुरू में देखें ये हमारे पास है एरिया, इसको बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलेंगे, दैट इज लिटोरल जोन। और लिटोरल जोन वो होता है जहां पर जो सनलाइट है, सनलाइट की जो रेडिएशन हैं वो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर होती हैं। यहां पर न्यूट्रिएंट जो होंगे वो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर होंगे, न्यूट्रिएंट्स। और यहां पर जो इसका डीपेस्ट पोर्शन होगा, यहां पर एल्गी ग्रो करेगी। और इसके साथ ही यहां पर इंटायरली सबमर्ज प्लांट्स भी होंगे, यानी ऐसे प्लांट्स जो मुकम्मल तौर पर सबमर्ज होते हैं, डूबे हुए होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स भी होंगे जो कि इंटायरली सबमर्ज होते हैं, एल्गी होगी। और इसके अलावा यहां पर हमारे पास वाटर लिलीज प्रेजेंट होते हैं, वाटर लिलीज। तो ये एरिया जो है जहां पर सनलाइट मैक्सिमम होती है, न्यूट्रिएंट्स मैक्सिमम होते हैं और एंकरेज हो प्रेजेंट होती है, इस शोर एरिया को हम बोलते हैं लिटोरल जोन। क्या बोलते हैं, लिटोरल जोन। उसके बाद है प्लांट्स इन लिटोरल जोन आर द मोस्ट डाइवर्स वाटर लिलीज। वाटर लिलीज प्रेजेंट होते हैं, इंटायरली सबमर्ज प्लांट्स विच आर वास्कुलर प्लांट्स विच कंटेनिंग जाइलम एंड फ्लोएम, ये प्रेजेंट होते हैं। एल्गी इन डीपेस्ट रीजन ऑफ द लिटोरल जोन, यानी लिटोरल जोन का जो डीपेस्ट सबसे गहरा पोर्शन होता है वहां पर जो है वो एल्गी प्रेजेंट होती है। उसके बाद है यहां पर जो माइक्रो प्लांट्स प्रेजेंट हैं, इनके साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लांक्टन। ठीक है, लिविंग अमोंग द अबंडेंट प्लांट्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड प्लांक्टन, यानी प्लांट्स के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं अबंडेंट अमाउंट के अंदर, उनको हम बोलते हैं प्लांक्टन। अब प्लांक्टन दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास फाइटोप्लांक्टन कहलाते हैं और दूसरे जूप्लांक्टन कहलाते हैं। फाइटोप्लांक्टन मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे प्लांक्टन जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एल्गी हो गया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये हमारे पास कहलाते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो प्लांक्टन्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फाइटोप्लांक्टन ग्रीक मीन ड्रिफ्टिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। अब प्रोटिस्ट में हमारे पास आते हैं एल्गी, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। दूसरा हमारे पास एल्गी और साथ ही बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। उसके बाद क्लास नेक्स्ट हमारा पोर्शन यहां से यानी देख सकते हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड ओपन वाटर, यानी आगे वाला जो पोर्शन होगा वो ओपन वाटर है और वो ढिलवान भी बढ़ती जाएगी और गहराई भी बढ़ती जाएगी। अब ये वो एरिया, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक अपर पोर्शन है ओपन वाटर का, एक लोअर पोर्शन है अपर वाटर का। अपर पोर्शन जो है वो कहलाता है यानी जहां पर लाइट कुछ ना कुछ क्वांटिटी के अंदर पहुंच सकती है। तो जहां तक सनलाइट जा सकती है ओपन वाटर के अंदर, यानी इतनी लाइट मौजूद हो कि वहां पर जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर सके, फोटोसिंथेसिस हो सके, प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट हो, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे क्लास, इस एरिया को हम बोलेंगे लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन
और लिम्नेटिक जोन के बाद जो वो एरिया जहां पर लाइट नहीं जा सकती है उसको बोलते हैं प्रोफंडल जोन। क्लियर हो गया क्लास? अच्छा, इससे पहले अब हमने भी बात की थी फाइटोप्लैंक्टन की, तो फाइटोप्लैंक्टन और दूसरी इसकी डिवीजन क्या कहलाती है? ज़ूप्लैंक्टन कहलाती है। यानी लिटोरल जोन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स के साथ रहते हैं प्लैंक्टन कहलाते हैं। प्लैंक्टन की पहली टाइप हमने फाइटोप्लैंक्टन डिस्कस की, दूसरी है ज़ूप्लैंक्टन। ज़ूप्लैंक्टन मीन ग्रीक ड्रिफ्टिंग एनिमल्स को कहते हैं, और जैसे कि प्रोटोजोन्स हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए। और याद रखिएगा लिटोरल जोन बेसिकली हमारे पास वो एरिया है जहां पर लाइफ जो वैरायटी है वो मैक्सिमम प्रेजेंट होती है। तो एमसीक्यू में याद रखिएगा ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी इज फाउंड इन दिस जोन, यानी लिटोरल जोन में ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी होती है। अब लिटोरल जोन में जो ज़ूप्लैंक्टन है उसमें दो टाइप हैं, एक हमारे पास है इनवर्टिब्रेट्स और दूसरे हैं लिटोरल वर्टिब्रेट्स। जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो हैं क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट लार्वा, स्नेल, फ्लैटवर्म्स और हाइड्रा। स्मॉल क्रस्टेशियंस, हाइड्रा और साथ ही इंसेक्ट लार्वा और स्नेल, फ्लैटवर्म्स, ये इनवर्टिब्रेट्स लिटोरल्स कहलाते हैं। और दूसरे हमारे पास हैं फ्रॉग्स, स्नेक्स और टर्टाइल्स, ये वर्टिब्रेट लिटोरल वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। तो ये एमसीक्यू और शॉर्ट में याद रखिएगा। उसके बाद मैंने भी बताया था आपको लिम्नेटिक और प्रोफंडल। लिम्नेटिक वो होता है ओपन वाटर का वो पोर्शन जहां पर लाइट पहुंच सके, उसे बोलते हैं लिम्नेटिक। और ओपन वाटर का गहराई में वो पोर्शन जो जहां पर लाइट पेनिट्रेट ना कर सके, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट ना कर सके। और कौन सी लाइफ? प्लांट्स की। प्रोड्यूसर एग्जिस्ट ना करें, क्योंकि प्रोड्यूसर अपनी फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन लाइट ना होने की वजह से वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोफंडल जोन। तो सबसे पहले बात करते हैं लिम्नेटिक जोन की। तो क्लास द part of open water which enough light penetrate which support photosynthesis, इतनी लाइट मौजूद हो कि वहां पर फोटोसिंथेसिस हो सके, उस एरिया को बोलेंगे लिम्नेटिक जोन। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन इंक्लूड द साइनोबैक्टीरिया, वी कैन से दैट ब्लू ग्रीन एल्गी एक्ट एज प्रोड्यूसर। तो लिम्नेटिक जोन के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं या साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। और ये प्रोड्यूसर जो है इनको खाते हैं प्रोटोजोन्स, यानी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना और साथ ही स्मॉल क्रस्टेशियंस, ये यहां पर मौजूद होते हैं जो कि इस प्रोड्यूसर यानी ग्रीन एल्गी को खाते हैं। और फिर इन प्रोटोजोन्स को अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, स्मॉल क्रस्टेशियन, इनको खाते हैं फिर फिशेज। तो फिशेज हमारे पास जो है वो क्या कहलाएंगी? तो फिशेज जो है किसको खाएंगी? प्रोटोजोन्स और स्नेल क्रस्टेशियंस को। और प्रोटोजोन, स्नेल क्रस्टेशियंस किसको खाएंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी को। तो ये हमारे पास लाइफ जो है प्रेजेंट होती है लिम्नेटिक जोन में। अब हम उसे गहराई में चले जाएं तो जो डिटीरियस, या आप कह सकते हैं, पहले तो हम डेफिनेशन करते हैं प्रोफंडल जोन की। द पार्ट ऑफ द ओपन वाटर इन डेप्थ वेयर लाइट इज इनसफिशिएंट टू सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, यानी गहराई में वो एरिया जहां पर लाइट पेनिट्रेट ना कर सके, जहां पर प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट ना हो, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइट नहीं पहुंच सकती है। तो ऐसे एरिया के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? डिकम्पोजर्स, फंजाई होगा, बैक्टीरिया होगा और या फिशेस प्रेजेंट होंगे, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल लिटोरल जोन से या लिम्नेटिक जोन से नीचे जाएगा, जिनको हम डिट्रिटस कहते हैं, उसके ऊपर यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड हासिल करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या होंगे? फंजाई होंगे,
बैक्टीरिया होंगे और फिशेस होंगे। तो ऐसे ये वो जोन जहां पर लाइट नहीं पहुंच सकती है और फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है, फ्रेश वाटर लेक का वो पोर्शन परफंडल जोन कहलाता है। और यहां पर मोस्टली फंजाई, बैक्टीरिया और फिशेस प्रेजेंट होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी फूड हासिल करते हैं। तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।